कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के आसपास धारा 163 लागू, 7 दिनों के लिए 163 धारा लगाई गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी सीबीआई की पूछताछ शुरू। शनिवार को 13 घंटे पूछताछ हुई। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से दोनों दिन मिलाकर अब तक 25 घंटे से ज्यादा हो चुके सवाल जवाब। शुक्रवार को 15 घंटे पूछताछ हुई। कोलकाता कांड के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा आज। संजय रॉय के टेस्ट के लिए दिल्ली से सीएफएसएल की टीम पहुंची कोलकाता पुलिस ने लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास पड़ी डायरी सीबीआई को सौंपी। फटे हुए पन्नों को लेकर भी होगी जांच। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में आज नहीं होगी डॉक्टर्स की हड़ताल। रेजिडेंट डॉक्टर्स वापस ड्यूटी पर लौटेंगे, लेकिन मार्च निकालेंगे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर और छात्रों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने मामले की इनमें इंसाफ की मांग की। कोलकाता की घटना के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी। डॉक्टरों और स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ निकाला गया कैंडल मार्च। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सड़क पर उतरे। देश में हो रहे प्रदर्शनों पर गृह मंत्रालय सख्त, हर 2 घंटे में रिपोर्ट मांगी। आईएमए ने कोलकाता रेप कांड को लेकर पीएम को लिखा खत। डॉक्टरों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुविधा मुहैया करवाने की मांग। आईएमए ने सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल को हवाई अड्डे जैसा करने के लिए कहा। कोलकाता की वारदात के वक्त सीमा में पेशेवर जांच करने और मुआवजे की भी मांग की। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना को बर्बरतापूर्ण बताया। गहन जांच और कड़ी सजा की मांग की। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। कहा, महिलाओं का दुख दर्द बखूबी समझती हैं सीएम ममता बनर्जी। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अखिलेश के ममता के बचाव करने पर साधा निशाना। कहा, ममता को दर्द होता तो बहुत पहले हालात को संभाल लेती। कोलकाता रेप केस पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। बंगाल पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की। भरोसा है कि सीबीआई आरोपियों को पकड़कर कड़ी सजा दिलवाएगी। कोलकाता रेप केस पर बोली निर्भया की मां आशा देवी। सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कानून तो बनाए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आशा देवी ने कहा, अगर दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, तो कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। सीएम योगी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक अभ्यर्थियों की लिस्ट नए सिरे से जारी करने के लिए कहा है। शिक्षक भर्ती के मामले में अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। शिक्षा और युवाओं को बीजेपी अपनी आपसी लड़ाई से दूर रखे। यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। कहा, यूनिफॉर्म और या सेक्युलर सिविल कोड ना तो वांछित है और ना ही स्वीकार्य। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, यूसीसी लाने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ समझौता नहीं करेगा। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद अब भी तनाव जारी। आज भी रहेगा इंटरनेट बंद। सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू से घायल कर दिया था। इसके बाद उदयपुर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए थे। उदयपुर हिंसा पर बोले सचिन पायलट, ऐसी घटनाओं पर सख्ती से निपटने की जरूरत है। नासिक में शुक्रवार को हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। भीड़ का फायदा उठाकर हिंसा भड़काते दिखे अराजक तत्व। नासिक में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के मामले में पुलिस का एक्शन। अब तक 20 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। फिलहाल हालात काबू में है। नासिक और संभाजीनगर हिंसा के पर बोले शरद पवार, बांग्लादेश हिंसा की प्रतिक्रिया भारत में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजगढ़ में नायब तहसीलदार को रेत माफियाओं ने की कुचलने की कोशिश। ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करने गए नायब तहसीलदार को ड्राइवर ने फोन कर धमकाया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। पूरे मामले की जांच जारी। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने गए थे नायब तहसीलदार। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे की संपत्ति कुर्क की गई। गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। मुख्तार के गैंग के रियाज की पत्नी निखत का प्लॉट कुर्क हुआ। मुनादी के साथ जमीन पर लगाया गया बोर्ड। मेरठ में 2 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या। पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी। बरेली में दलित छात्रा से छेड़छाड़ और फायरिंग के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी। गुंडा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। हरियाणा में चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका। 24 घंटे में 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक और रामकरण कला ने पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा से बीजेपी के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को बताया अफवाह। कहा, हम जहां हैं वहीं हैं।
झारखंड में जारी सियासी हलचल पर बोले संजय राउत, झारखंड में मजबूत सरकार, कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसीलिए वहां चुनाव घोषित नहीं हुए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा, ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करवा सकते। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर गौरव गोगोई ने कहा, जो नेता एक देश एक चुनाव चाहते हैं वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करवा पाते। गौरव गोगोई ने निशाना साधते हुए कहा, आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव का प्रचार करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए लोकसभा में 7 चरणों में चुनाव करवाते हैं। कर्नाटक के सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस चलेगा, राज्यपाल ने दी मंजूरी, जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप है। केंद्र में लैटरल एंट्री से जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के विज्ञापन पर मायावती का ट्वीट, लिखा, सीधी भर्ती गैर कानूनी और असंवैधानिक, ये बीजेपी सरकार की मनमानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास परियोजनाओं का जायजा लिया, अधिकारियों से ली जानकारी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने श्री राम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हिंदू अस्पताल में डायलिसिस डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया, मरीजों से मिलकर जाना उनके सेहत का हाल। कानपुर में हादसे के बाद फिर शुरू हुई रेल सेवा, कल साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक दुकान पर चाय बनाकर लोगों के साथ पी, हांसी से चंडीगढ़ आते हुए रास्ते में रुके थे सीएम। असम के डिब्रूगढ़ में महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, कल देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दिल्ली में रन फॉर द नेशन मैराथन का आयोजन, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़क यातायात प्रभावित हुआ।